और फिर वैष्णव वर्णन करते हैं कुस्मिका वृंदा घनिष्ठा साखी, जो कृष्ण के प्रति जिनका अधिक प्रेम है। आल्दोहो इनका प्रेम जो है केवल कृष्ण के प्रति ही नहीं है, अपितु इनका प्रेम राधा रानी के प्रति भी है, परंतु श्री कृष्ण के प्रति इनका थोड़ा सा अधिक स्नेह रहता है। इनको नेचुरल, जो कृष्ण तो रसो वैसा है, समस्त रसों के सागर है और आकर्षित है सब लोग उनसे, परंतु इसलिए जो कृष्ण स्नेहाधिका है वो विशेष रूप से ओब्वियसली कृष्ण के प्रति उनका थोड़ा अधिक स्नेह। ऐसा मतलब ये नहीं कि राधा रानी के प्रति स्नेह नहीं है, राधा रानी के प्रति भी उनका बहुत स्नेह है, परंतु थोड़ा सा जो एलिवेशन है कृष्ण के प्रति अधिक रहता है। परंतु जो राधा स्नेह अधिका सखियां हैं उनका विशेष रूप से राधा रानी के प्रति ही अधिक स्नेह रहता है। वह राधा रानी को अपना सर्वस्व मानते हैं। और जो सम स्नेह है उनको दोनों के प्रति समान स्नेह रहता है। इसलिए हम लोग जो यहाँ पर राधा पक्षपाती स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, उसके बाद श्रीला वैष्णव ने किस प्रकार से जो कृष्ण पक्ष सखियां हैं केवल वह अपने सुख के लिए नहीं अपितु राधा रानी के सुख के लिए ही कृष्ण के मिलन कराती हैं। किसी भी सखी का अपना कृष्ण से मिलन हो, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रेमी हैं, ऐसी भावना नहीं है। ऑल्दो उनको कृष्ण सुंदर के प्रति कामानुगा भक्ति की भावना है या कामात्मिका है, क्योंकि वह निरंतर उनके निज परिकर है वृंदावन के, परंतु उस कामात्मिका के अंदर भी उनकी भावना है राधा रानी कृष्ण से मिले। इसलिए निवृत्त निकुंज केवल राधा गोविंद विराजमान होते हैं, सखियों का अलग से निवृत्त कुंज नहीं है। उनके कुंज में ही श्याम सुंदरा करके जो कुंज में जिस प्रकार की सेवाएं लीलाएं होती वही होती है। अर्थात उनका जो भाव है, उनकी जो सेवा भावना है वो भी यही है कि उनकी स्वामिनी, उनकी प्रिय सखी युक्तेश्वरी श्रीमती राधा ठकुरानी श्याम सुंदर से उनका मिलन हो और अभिसार आदि केवल उनके साथ ही वो करे, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। उस प्रकार से फिर नरोत्तम दास ठाकुर ये भी समझा रहे हैं, चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज मधुलीला वर्णन कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल राधा रानी ही सुख की अनुभूति कर रही है, नहीं। जिस प्रकार से अगर अमृत वर्षा पेड़ के ऊपर होती है तो पत्ते, मंजरियां पहले उनमें स्फूर्ति आ जाती है एज कंपेयर टू ओवरऑल ट्री, ओवरऑल प्लांट। उसी प्रकार से अगर कोई पेड़ सूखा हो, थोड़ा सा उसमें जल डालो तो सबसे पहले मंजरी जो है एकदम पुष्ट पुष्ट हो जाती है। अगर वो ऐसी मुरझाई सी हो तो एकदम खड़ी हो जाएगी। फिर धीरे धीरे पत्ते भी खिलने लगेंगे, थोड़ा टाइम पत्तों को लगेगा, पर मे बी लेट हो जाएंगे, पर मंजरी एकदम से खिल जाती है, एकदम से उसमें स्फूर्ति आ जाती है, एकदम चुस्त हो जाते हैं। और वही वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से निज सुख हईते पल्लव धेर कोटि सुख हैया। जो सुख राधा रानी को प्राप्त होता है उससे मिलियंस एंड मिलियंस टाइम्स जो आनंद की अनुभूति होती है वह पल्लव, पुष्प, पत्ता, मंजरी आदियों को होती है। साधारण पुष्प का भी एग्जाम्पल दिया गया है। उसी प्रकार से मंजरियों को जो सुख की अनुभूति होती है, सखियों को जो सुख की अनुभूति होती है राधा रानी से मिलने से, वो भी कई गुना अधिक है। उन मंजरियों का तो कोटि गुना वर्णन किया गया है, करोड़ों गुना उनके अंदर सुख की अनुभूति होती है। इसलिए कोई ये ना समझे राधा रानी कृष्ण से मिल रही तो हमको क्या मिल रहा है। ब्रजवासियों का, ब्रजगोपियों की ऐसी भावना नहीं है। उनका मूड, उनका प्रेम कामात्मिका है श्याम सुंदर के प्रति, तभी तो राधा रानी के काम के द्वारा उनके काम की संतुष्टि हो रही है। परंतु उनकी इच्छा श्याम सुंदर से भोग करने की भी नहीं है, हमेशा उनको अपने स्वामिनी के ही प्रियतम मानते हैं। फिर वो समझाते हैं उज्ज्वल विलाप कुसुमांजलि के श्लोक के द्वारा, जो हमने कल समझा कि किस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं रूप गोस्वामी की, कैसे आपके होंठों पर, आपके अधरों पर
ये काटने का निशान आया है, किसी तोते ने आपके इन अधरों को काटा है, अर्थात आपके प्रियतम ने आपके इन अधरों को काटा है। परंतु आप तो किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती हैं और आपके पति भी घर पर नहीं है, तो कैसे ये संभव हो गया? आप तो पतिव्रता है, पर पुरुष का मुख नहीं देखती हैं, मिलना प्रेम लीला तो कहन दूर की बात है, तो आपके अधरों पर ये निशान आया कहां से? अर्थात वैष्णवगण वर्णन करते हैं, जो राधा रानी के अंग कांति, राधा रानी के श्याम सुंदर के अभिसार के द्वारा जिस प्रकार के चिन्ह राधा रानी के किसी भी शरीर के अंग पर विद्यमान होते हैं, रूप मंजरी के शरीर पे, उनके उस दिव्य अंग कांति पे वह निशान ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह राधा रानी का रूप है। क्यों? क्योंकि मंजरियों को कोटि गुना अधिक उस सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से अधिक वह शरीर के अंदर जो विकार है, जो निशान है, वो भी दिख जाएंगे एक प्रकार से। तो इस प्रकार से एक इंडिकेशन देते हुए श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि किस प्रकार से मंजरी, रूप मंजरी को स्वतः ही जो सुख की अनुभूति राधा रानी कर रही है या अनुभव उनको हो रहे हैं, उनको भी ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो यही मंजरियों का वैशिष्ट है, यही मंजरी भाव की वैशिष्टता है। और विशेष रूप से फिर श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भी वर्णन किए हैं कि इस प्रकार से अधिक पुष्पमया संचारी सयत सम्मत व कृष्णा रयत सुहृद रति अधिक पुष्मानहा चेधा बावोल्लासा इतरयते। बावोल्लास रति के बारे में, संचारी भाव जो मंजरियों में प्रकाशित है, उसके बारे में वर्णन किया गया, जो हमने कल सुना। फिर वैष्णव वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से मंजरियां राधा गोविंद की कुंज में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आगे अष्ट मंजरियों का वर्णन आ रहा है अगले श्लोक में। ये वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से राधा रानी के प्रति मंजरियों का भाव बहुत ही एक निष्ठ है। इवन सखा किसी खेल में, कुंज में अगर कृष्ण हार जाएं तो वो सोचे चलो बहस करते हैं, चलो कुछ बोलते हैं वापस कृष्ण के पक्ष में, परंतु वो मंजरियों के सामने नहीं बोल सकते, क्योंकि मंजरियों से उनको डर लगता है उल्टा। अगर उनके सामने बोल दिया राधा रानी हार गई या राधा रानी गलत थी या राधा रानी ने यहाँ पर चोरी की, चीटिंग किया, तो हमारी पता नहीं क्या हालत कर देंगे। परंतु रस को भी आनंद देने के लिए, कंपटीशन को, केवल सब लीलाएं हैं, उस लीला रस का रसास्वादन अधिक बड़े वो सखियों के पास जाते हैं। नहीं देखो राधा रानी ने यहाँ पर ठीक नहीं किया, ये तो गलत, ये तो चीटिंग हो गई, यानी हमारे कृष्ण जीत गए। अरे कैसे जीते? सखियां क्या मानेंगी? सखियां भी उनको उनको डांट फटकार करके सब सेट कर देंगी। डांट फटकार के सेंस वहां पर वाक युद्ध होगा। परंतु वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं कि मंजरियों के सामने तो उनके खड़े होने की ही ताकत नहीं है सखा उनकी। वो पता अगर ये तो टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर, इसलिए सखियों के पास फिर भी वो जा सकते हैं, उनके सामने भले ही डिबेट भी कर सकते हैं, परंतु मंजरियों के सामने तो उनकी हिम्मत नहीं है इस प्रकार से किसी प्रकार का लीला, किसी प्रकार का डिबेट आदि करना। इसलिए मंजरियां उन सखाओं को उसी समय दंड देंगी और उस दंड के बाई के कारण वह सखियों के पास जाते हैं। इसलिए महाप्रभु ने इस जगत में इसी मंजरी भाव को प्रदान किया, जो सर्वोत्तम भाव है, जो सर्वोत्तम सेवा पद्धति है, जो सर्वोत्तम रस पद्धति है, इन मंजरियों के द्वारा इस जगत में प्रकाशित हुई है। फिर वैष्णव ठाकुर वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार से वृंदावन महिमा अमृत के अष्टम शतक के अष्टम अध्याय के या अष्टम चैप्टर के 17वें से 42वें श्लोक में इन मंजरियों का सेवा का गुणगान किया गया है। वृंदावन महिमा अमृत में 30 चैप्टर्स बोल सकते हैं, और उनमें हर चैप्टर में 100 शतक 100 श्लोक है, इसलिए शतक बताया गया। वृंदावन महिमा अमृत प्रथम अध्याय का 100 शतक, द्वितीय अध्याय के 100 शतक, इस प्रकार से
एक एक 100 श्लोक इस वृंदावन महिमामृत में जो है वह वर्णन किए गए हैं। यहाँ पर वैष्णव ठाकुर हमारे प्रभु जी विशेष रूप से वृंदावन महिमामृत के 17वें श्लोक से लेकर के अष्टम शतक के अष्टम परिच्छेद के 17वें श्लोक से लेकर के वर्णन कर रहे हैं 42 तक। अगर हम पहले से ही थोड़ा सा सुनने का प्रयास करें, इस वृंदावन अष्टकम शतक को जब वैष्णव कृपा करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो पूरा चैप्टर ही रादर कम से कम 40-50 श्लोक ही पढ़ लें। फिर जब समय आएगा, मौका मिलेगा, तो वृंदावन महिमामृत का प्रथम अध्याय से ही पालन करेंगे, प्रथम शतक से ही सुनने का प्रयास करेंगे। वृंदावन की महिमा, वृंदावन के दाम की, रज की, भक्तों की, इन सब महिमा का वसन करेंगे। परंतु चूंकि इस अध्याय में मंजरियों की महिमा उदय हुई है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर सुनने का प्रयास करेंगे। सिर्फ केवल पढ़ेंगे ध्यान से और आप लोग समझने का प्रयास करें धीरे धीरे। वर्णन कर रहे हैं श्री राधा रानी के मुखारविंद का गुणगान करते हुए किस प्रकार से परम सुंदर, जिस प्रकार से एक सुनहरा कमल पुष्प होता है, इस प्रकार से उनका सौंदर्य है। उनके जो दंत पंक्ति है, ऐसा लग रहा है कि अनार दाने हैं। उनके जो मुख है, उनके जो होंठ है, अधर है, ऐसा लग रहा है कि बिंबा जो फल है उसके द्वारा वैसे ही लाल लाल उनके होंठ है, जो कि परम मधुरमा का आधार स्वरूप है। उनकी जो थोड़ी है, जो चिन्ह है, इस प्रकार से वहां पर इस सुंदर है। और परम सुंदर उस थोड़ी पर एक छोटा सा जो है काला टीका लगाया हुआ है, काला डॉट वहां पर लगा हुआ है। उनकी जो मधुर परम आकर्षित नयन है, आंखें हैं, वह खंजनहा जो पक्षी की तरह उनकी वो बड़ी बड़ी कमल नयन जैसी उनके नयन हैं। और किस प्रकार से जब वो यहाँ वहां देख रहे हैं, विशेष रूप से जब श्याम सुंदर को देखते हैं, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव के बाणों को भी परास्त कर देने वाली है। उनकी जो आईब्रो है, उनके जो भुहें हैं, वह इस प्रकार से वह भुहें बनी हुई है कि कामदेव के जो बाण है, जो धनुष है, उसको वो परास्त कर दे। उनकी जो नासिका है परम सुंदर और शुक जैसी बहुत सुंदर, और उसमें एक मोती उन्होंने नासिका में धारण किया हुआ है, जो कि एक सोने के सर्कल में है। उनके कानों में बहुत ही सुंदर इसके हीरे के जो इयररिंग्स है लगाए हुए हैं और पुष्प धारण किए हुए हैं। उनके स्प्लेंडर ज्वेल लॉकेट ब्यूटीफाई हर गोल्डन कॉन्क शेल नेक, उनका जो कटी प्रदेश है, जो गर्दन है, उसमें बहुत ही सुंदर शंख के आकार का हीरे जवाहरातों से बड़ी नेकलेस लगाया हुआ है। और उनके जो छाती पर बहुत ही सुंदर गोल्डन फ्लावर बर्ड्स इस प्रकार से उनके वक्ष विराजमान है। हर ब्रेस्ट्स आर वंडरफुली ब्यूटीफुल, दे आर वेरी चार्मिंग एंड दे आर वेरी फर्म, फुल, large and high. Her body is always covered by the edge of her sari. निरंतर उनका शरीर उनकी साड़ी से ढका हुआ है। She is decorated with splendid jewels, bracelets and armlets. उनके हाथों में चूड़ियां भी है और ऊपर जो भुजाएं हैं वहां पर भी सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं, armlets. Her arms are two splendid graceful vines. Her abdomen marked with 3 graceful folds of skin is like a glistening smooth golden flower petal. Her slender waist is very charming and beautiful. Her large young hips expand the nectar of great beauty. कहीं समझ नहीं आया तो मुझे बोल देना, तो इसमें ट्रांसलेशन में टाइम लगेगा।
Her beautiful and wonderful colorful flower of her silken sari reaches down her graceful ankles. Her lovely thighs are too glistening and smooth, planting tree trunks. उनकी भुजाओं का वर्णन कैसे वो एक पेड़ की जो पतली पतली जो टहनियां होती है, जो घुमावदार होती है, इस प्रकार से उनकी भुजाएं हैं। इस प्रकार से उन्होंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, जो उनके घुटनों, उनके क्या बोलेंगे, कोनियों, जो पैर के गोड़ी है वहां तक उनकी है, एंकल्स तक है। और इस प्रकार से उनकी जो जंगाएं हैं, किस प्रकार से ऐसा लगता है, कल भी सुना था, जैसे कोई बड़ा ही सुंदर वृक्ष है, बड़ा ही सुडोल, बड़ा ही मजबूत। उनके जो घुटने हैं बहुत सुंदर है, उनकी जो जंगाएं हैं, उनकी जो टांगे हैं, ऐसा लग रहा है कमल के नाल के जैसे हैं। और ऑल मूविंग एंड नॉन लिविंग एंट्रीज आर एन्चैंटिंग बाय द ब्यूटी हर ऑफ लोटस फीट। सारे, चाहे थलचर है या चाहे जो मूवेबल है, जो चलने वाले फिरने वाले हैं, या जो स्थावर है या जंगम है, सबके सब ही उनको देख करके मोहित हो रहे हैं। Her graceful, playful steps enchant the most charming Lord Krishna. She wears a splendid sash and a tinkling golden ankle bell. जब वो चलती हैं, जब वह कहीं, जब उनका भंगिमा श्याम सुंदर को परम आकर्षित कर देती है, और उन्होंने बहुत सुंदर गोल्डन एंकल बेल लगाई हुई है। उनके पैर के अंगूठे पर उन्होंने बहुत ही सुंदर बिच्छू लगाया हुआ है या रिंग लगाई हुई है। अंडर फीट विद गोल्डन एंकल्स स्टडीज विद रूबीज, जो बड़े बड़े ज्वेल और जो स्टोन्स होते हैं, वो सब धारण किए हुए। हर लेग्स एंड थाइज आर वेरी ब्यूटीफुल. Her fingers are splendidly decorated with jewel rings. Her every step is very beautiful. She is shoreless ocean of expert skill and performing very wonderful endless transcendental pastimes. With her dedicated fair limbs and nectar waves are very wonderful armos pastimes. She completely enchants both Krishna and her gopi friends. न केवल श्याम सुंदर को अपितु अपनी सखियों को भी वो निरंतर आकर्षित की हुई है। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदरी, समस्त सखियां राधा रानी के प्रति आकर्षित है, समस्त मंजरियां राधा रानी के प्रति आकर्षित है। राधा रानी को देखने के अतिरिक्त और कुछ वो देखना नहीं चाहती। राधा रानी की सेवा को करने के अतिरिक्त और उनकी कोई हृदय में किसी सेवना की भावना नहीं। राधा रानी सर्व आकर्षका है, इसलिए श्याम सुंदर को भी उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोहन कर देती है। जो मदन को मोहन करने वाले हैं कृष्ण, इसलिए नाम पड़ा मदन मोहन। मदन होता है कामदेव, जो कामदेव को भी मोहित करने वाले हैं उनका नाम है मदन मोहन। परंतु जो मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। ऐसी श्रीमती राधा ठकुरानी जो मदन मोहन को भी मोहित करने वाली है, करती हैं। न केवल मदन मोहन को अपितु समस्त सखियों को भी वो मोहित करती है, अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस प्रकार से उनका जो सौंदर्य है और उनका जो यौवन है वह समस्त प्रकार से शोभायमान हो रहा है। अब they are decorated with very wonderful variety of garments and ornaments, and their body complexion also displays wonderful varieties. They are skilled with great variety of arts. With their musical talent they please the divine couple. अब यहाँ से मंजरियों का वर्णन प्रारंभ होता है 16वें श्लोक से। Now please meditate on the many million maid servants filled with love of sweet. For the sweet jeweled anklet decorated splendor of the beautiful lotus feet of Vrindavan's queen. अब 16वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। नाउ अभी कृपा करके ध्यान कीजिए, चिंतन कीजिए उन करोड़ों लाखों दासियों का, अर्थात उन मंजरियों का, राधा दासियों का, जो प्रेम से भरी हुई हैं और जो परम मधुर अपने चरणों में हीरे जवाहरातों का घुंघरू धारण किए हैं या कड़ा धारण किए हुए हैं। उस वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की महारानी की उन
मंजरियों का, उन सेविकाओं का वर्णन सुनिए। क्या वर्णन है? दे आर लव्ड, ऑनर्ड एंड केयरफुली टॉट बाय द लीडर ऑफ द गोपीज। ये जो मंजरियां हैं, ये जो पाल्य दासियां हैं, इनको गोपियों की मुखिया ललिता जी ने ट्रेन किया है। ललिता, विशाखा, इन सब सखियों ने, विशेष रूप से ललिता जी ने। और दे आर चार्मिंग, बहुत सुंदर, और कई प्रकार के जो उनका जो यौवन है, और भी छोटी है। अगर 14 साल 13 साल की सखियां हैं, ये तो 14 साल 13 साल, ये तो 12.5 13 साल, और भी यंग, और भी यूथ, यौवन से भरे हुए हैं। They are decorated with a very wonderful variety of garments and ornaments, and their bodily composition also displays very wonderful variety. इन्होंने भी बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, बहुत सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। इनके पास कई प्रकार का आर्ट है, कई प्रकार के हुनर है इनके पास, विशेषकर से म्यूजिक में, हारमोनियम बजाना, मृदंग बजाना, करताल बजाना, कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उनको हम जानते ही नहीं है। उन सब में ये निपुण है। किस लिए? राधा गोविंद को आनंद प्रदान करने के लिए। ऑल देयर एक्शंस रिवील स्वीटनेस ऑफ यूथ। उनकी जितने भी हाव भाव भंगिमाएं हैं, ये उनके यौवन को प्रस्तुत कर रहे हैं। विद देयर नेचुरली ग्रेसफुल मोशन, shy smiles and crooked sidelong glances, they charm both supreme personality of God and the entire world. Among them is only one especially beautiful girl who is the special object of Srimati Radhika's kindness. प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर पाद वर्णन कर रहे हैं, जो खुद टुंग विद्या सखी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गुरु, अनंग मंजरी, गुण मंजरी के गुरु वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन सब मंजरियों में कितना सौंदर्य है। कल भी हम डिस्कस किए, भले ही 13 साल के, पर लगते हैं ये लोग 13 + 6 19, या 12 + 6 18 की, जो 13 की वो 19 की, और श्याम सुंदर 15 के हैं तो वो लगते हैं 15 + 5 और 20 के, समझो 20-21 के। मतलब एकदम फुली ब्लोज्ड एक यूथ में, जैसे एक यंग लड़का लड़की दिख रहे हैं। पर ये साधारण नहीं, इनका शरीर साधारण नहीं, हमेशा वर्णन याद रखें। ये चिन्मय है, इनका शरीर हमारे जैसा शरीर नहीं बना है। ये इनका शरीर बना है सतचित आनंद से। इनका शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि से नहीं बना हुआ है। मन, बुद्धि, अहंकार से नहीं बना हुआ है। कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियों से नहीं बना हुआ। इनका पूरा जो दिव्य शरीर है वह चिन्मय शरीर, जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद से स्वरूप से, वो तत्व है सच्चिदानंद। भले ही दिखने में उनके भी हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, जिस प्रकार हमारे हैं, परंतु उनका कंपोजिशन जो है, उसका उनका जो जिससे वो बना है वो है सच्चिदानंद तत्व। इसलिए जब वह चलती हैं, जब वह इवन शर्माती हैं श्याम सुंदर को देख करके, राधा श्याम सुंदर की लीलाओं को देख करके, और जब वो टेढ़ी चितवन से, टेढ़ी नजर से इवन श्याम सुंदर को देखती, तो श्याम सुंदर भी मोहित हो जाते हैं उनकी उस टेढ़ी चितवन को, टेढ़ी नजर को देखने के बाद। वो भी उनके प्रति निरंतर आकर्षित है। और इनमें से एक विशेष जो सेविका है, जो राधा रानी की बहुत ही प्रिया है, उनकी परम प्रिया कृपा पात्र है, जो हम जानते हैं कौन है। Unable to bear the moments of separation of her, she always stays by Sri Radhika's lotus feet. ये जो सखी है, जो सेविका है, यह एक क्षण के लिए भी राधा रानी के चरणों से दूर नहीं रह सकती है। निरंतर राधा रानी के चरणों में रहती है। न केवल एक, अभी तो बहुत, परंतु ये विशेष सखी का वर्णन, सेविका का वर्णन कर रहे हैं। What more can I say to describe her? Sometime as Sri Radha enjoys transcendental pastime with her lover Krishna, this girl places them both on the bed in the cottage of vines, and other times she dresses them both in various garments. कल सुना था ये भी। क्या वर्णन करूं मैं उस मंजरी की सेवा का, जब राधा गोविंद अपने दिव्य लीला में, निवृत्त निकुंज में, प्रेम के परिकाष्ठा लीलाओं में विराजमान होते हैं, तब भी यह सेविका, यह लड़की, यह मंजरी उन दोनों को थके हारे, उनको बहुत ही सुंदर जो पुष्पों की शैया उन्होंने बनाई है उस पे बिठाती है, उन पे लेटाती है राधर, और उनको वस्त्र पहनाती है, उनको वस्त्र ठीक करती है,
और फिर उनकी सेवा में लग जाती है। प्रबोधानंद सरस्वती सखी है, तुंग विद्या सखी है। रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी रूप मंजरी देखा तो सखी तो बड़ी है, मंजरियां तो दासियां हैं, सेविका हैं, परंतु अपने इन लीलाओं में वो इन मंजरियों का गुणगान कर रहे हैं। Her sweet body luster is splendid by charming as gold. Her beauty is without limit. Her sweetness is without limit. She is wonderful. She is wonderfully youthful. Her beautiful breasts are like flower buds. Her colorful body is covered by many pearl necklaces. The smooth and splendid plantain tree of her arms are decorated with bracelets and armlets. The splendid wine of her beard hair plays on the surface of her beautiful thighs. Her very splendor waist is enchantingly beautiful. Her splendid silk sari reaches down her ankles. इस प्रकार राधा रानी की साड़ी भी उनके चरणों तक है, जिस प्रकार इनकी भी बड़ी ही पतली कमर है, उनकी भी इसी प्रकार से बहुत ही सुडोल शरीर है, और इन्होंने भी बहुत ही सुंदर पुष्पों की माला को धारण किया हुआ है, और जो इनके बाल है घुंघराले। हर चार्मिंग आईज आर सराउंडेड बाय कर्लिंग लॉक्स ऑफ हेयर। उनकी आंखों पर भी थोड़े थोड़े वो घुंघराले बाल जो है वो आ रहे हैं। आप देख, आप सुनो, प्रबोधानंद ठाकुर, मेडिटेट अपॉन, इनका चिंतन करो, इनका ध्यान करो। इस प्रकार की मंजरी सेवा मंजरियों का स्वरूप है। She casts shy, sweet, smiling, playful, sidelong glances. शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए और साइड से देखते हुए, स्माइल देते हुए, एक मुस्कान देते हुए वह अपने श्रीमती राधा ठाकुरानी को, श्याम सुंदर को, एवं सखियों को भी इस प्रकार से बड़ी ही प्रेम मधुर दृष्टि से देख रही है। अगर आपने सेवा कुंज का पिक्चर देखा है तो आप थोड़ा सा समझ सकते हैं किस प्रकार से मंजरियां एक साइड से देख रही हैं, बड़ी किस प्रकार से उनके वस्त्र धारण किए हुए हैं और किस प्रकार से उनका सुंदर स्वरूप है। उनके जो शरीर के रोम है वह प्रेम के कारण रोमांचित हो चुके हैं। राधा गोविंद की सेवा में विराजमान वह उनकी सेवा को दर्शन करके या उनकी सेवा करते करते उनके रोमांच खड़े हो रहे हैं। She is expert in all art, having been personally taught by her mistress Sri Radha. वह समस्त प्रकार के सेवाओं में, आर्ट्स में निपुण है, क्योंकि उनको किसी ने नहीं, स्वयं श्रीमती राधा रानी, उनकी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी ने उनको ये सिखाया हुआ है। She is charmingly decorated with flower garlands, garments, ornaments, and many other things given to her by her most dear divine couple. She possesses great humbleness, good character, and host of other transcendental virtues. बहुत ही सुंदर पुष्प माला धारण की हुई है, खुद नहीं धारण की, खुद श्याम सुंदर ने, राधा ठाकुरानी ने अपने गले की माला उनके गले में डाल दी है। ये लो आपकी सेवा, इतनी सेवा से हम प्रसन्न है। सुंदर उनके आभूषण है, सुंदर उनके वस्त्र है, और यह भी राधा रानी द्वारा ही दिए गए हैं, और बड़ी ही विनम्र है। राधा रानी बहुत विनम्र है, और मंजरी भी उन्हीं की तरह, और बाकी मंजरियां भी बहुत ही विनम्र है, बहुत इनका मधुर स्वभाव है और गुणों की खान है। She is expert at understanding of the hints concealed in the glances, words and expressions of the mistress Radhika. She chews the betel nuts offered by the Lord Krishna. She worships Sri Radha Krishna with great respect. केवल इशारे मात्र से राधा ठाकुरानी को क्या चाहिए, क्या सेवा करनी है, किस प्रकार की आज्ञा है, ये केवल इशारे मात्र से वह समझ जाती है मेरी स्वामिनी क्या चाहती है। और जो तंबूल श्याम सुंदर अपने मुख से निकाल करके उनको प्रदान करते हैं, जो तंबूल श्याम सुंदर, राधा रानी श्याम सुंदर को देते हैं, और श्याम सुंदर फिर रूप मंजरी को देते हैं, मंजरियों को प्रदान करते हैं। या कभी कभार श्याम सुंदर के मुख का तंबूल राधा रानी ले लेती है, राधा रानी चबाती है, कड़क है ना, श्याम सुंदर बड़े कोमल है, राधा रानी भी कोमल है, कड़क तंबूल चबा करके श्याम सुंदर को करते हैं। श्याम सुंदर थोड़ा सा उसका चख करके थोड़ा सा फिर मंजरियों को विशेषकर
ध्रुव मंजरी को प्रदान करते हैं। आप तो होता है, कोई साधारण बात नहीं है। She brings golden vessels and other paraphernalia on the secret meetings with the Lord Krishna. Radhika's great love and various kindness makes her overwhelming with love. जो मीटिंग होती है, जो उनका मिलन है, सीक्रेट मिलन जो है, वहां पर वह जो सुनहरे, जो सोने के बर्तन है और बाकी सब चीजें जो भी वहां पर आवश्यकता है, जिस चीज की, जल की आदि की, सोने के बर्तनों में ला करके उन दोनों के प्रेम मिलन की जो भी आवश्यकताएं हैं वो प्रदान करती है। In all three phases of time, past, present, future, she has no desire other than to serve Sri Radha's lotus feet. She is always plunged in the shoreless ocean of happiness of the pure love of Sri Radha. हाँ, एक मंजरी नहीं, अभी तो सारी मंजरियां, पर एक को केंद्रित करते हुए विशेष रूप से श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर तुंग विद्या सखी वर्णन कर रही है। उनका केवल एक ही मात्र हृदय की भावना है कि हम राधा रानी की निरंतर सेवा में रत रहें। ऐसा नहीं कि आगे करेंगे, नहीं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, निरंतर उनकी एकमात्र इच्छा है राधा ठाकुरानी की सेवा, और उनकी सेवा प्रेम में ही वो निरंतर डूबे हुए हैं और उसमें आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। इवन हर ड्रीम्स डू नॉट नो एनीथिंग बट लोटस फीट ऑफ श्री राधा। शी इज ऑलवेज प्लंज्ड इन द ओशन ऑफ प्योर लव ऑफ श्री राधा। अरे जागते हुए क्या, स्वप्न में भी वो राधा रानी की ही सेवा का चिंतन करते हैं कि हम राधा रानी की आज क्या सेवा कर सके, कैसे सेवा कर सके, क्या सेवा करें, आज श्रृंगार अलग होना चाहिए। वर्णन करते हैं शास्त्र, हमने पहले भी पढ़ा था, राधा रानी का जो श्रृंगार हर दिन है नया श्रृंगार है, और ऐसा श्रृंगार पहले श्याम सुंदर ने कभी देखा नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि एक बार नहीं, हर बार जब मंजरियां राधा रानी को श्रृंगार करती हैं तो श्याम सुंदर को लगता है ये कोई पहली बार, ये सखी कौन सी नई सखी है, इतना आकर्षित मैं इनके प्रति क्यों हो रहा हूं, ये सखी को तो मैंने देखा नहीं, मैं तो हमेशा ही ये आज इस वृंदावन में नई सखी कहां से आ गई, मैं तो इसको देखा नहीं। पर जब थोड़े पास आने लगती हैं तब केवल वह देखते हैं कि ये तो वही श्रीमती राधा ठाकुरानी है। परंतु श्रृंगार इस प्रकार से किया हुआ है कि श्याम सुंदर भी नहीं पहचानते। तो मंजरियां निरंतर, इवन राधा रानी भी अपने श्रृंगार को देख कर कहते ये श्रृंगार तो पहली बार ऐसा श्रृंगार हुआ है, और दूसरी बार जब फिर श्रृंगार दूसरे दिन, तब लगता फिर पहली बार ही ऐसा श्रृंगार हुआ है। इस प्रकार से इवन सपने में भी चिंतन करती है। Her youthful beauty fills the entire world with wonder. As she repeatedly tastes the nectar of transcendental mellows, her hairs of her body stand erect on ecstasy. With the limitless splendid beauty of her transcendental form, she enchants the entire world. Eager to perform duties for Sri Radha's service, she quickly goes here and there. वह व्याकुल है, कब मैं, कैसे मैं सेवा करूं, क्या सेवा की जाए, अभी एकदम तत्पर रहते हैं सेवा के लिए, इधर उधर क्या कुछ सेवा तो नहीं करनी, कुछ कहीं ठीक, सब ठीक से है, सब कुछ ठीक से किया कि नहीं किया। She is like a walking golden vine and cluster of newly blossoming flowers. She holds the 10 directions with waves of the splendid beauty. सुनहरी जो एक लता है, ऐसा लग रहा है सुनहरी, बहुत ही सुंदर सुनहरी लता जिसपे बहुत सारे सुंदर सुंदर पुष्प चढ़े हुए हैं, ऐसा उनके रूप का वर्णन है। और चारों दिशाओं को, 10 दिशाओं को अपने सौंदर्य से, अपने भाव से, अपने प्रेम से अभावनित कर रही है। With the wonderful beauty of her transcendental form, she fills all directions with wonder. With playful steps, the tinkling ankle bells, and the sweet jingling of the bracelet of belt, she enchants the entire world. She always drinks the sweet, cooling nectar of narration of the confidential pastimes of Sri Radha and Krishna. निरंतर वह श्याम सुंदर के, युगल किशोर के जो प्रेम है, जो परम गुह्य प्रेम की लीलाएं हैं, उन लीलाओं का रसास्वादन कर रही है। She is delighted by the very sweet and cool nectar of conversational flowing from the moon of Sri Radhika's mouth.
वो परम आनंदित होती है जब राधा रानी की वचनों को सुनती है, राधा रानी उनके साथ बात करती हैं, उनको आज्ञा देती हैं, उनके साथ हास परिहास करती है, उनको अपने पास बिठाती हैं। वह उनके मुख से जो आज्ञा मिलती है, जो बातें निकलती हैं, शब्द निकलते हैं, उस शब्द में परम आनंद को प्राप्त होती है। ईगरली एंड happily hearing the descriptions again and again, even though you have never directly seen this, but know of it only by words, meditating on this always in all conditions, please reside in the beautiful forest of Vrindavan. रघुनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं, eagerly and happily hearing these descriptions again and again, even though you have never directly seen this. आप लोग हम जैसे बद्ध जीवों को बता रहे हैं विशेष रूप से, हाँ, क्या आपने ये सब देखा नहीं है? वो तो देख रहे हैं, वो तो सखी है, डुंग विद्या सखी है, वो तो सब देख रहे हैं। बोलते आपने कभी देखा नहीं इन लीलाओं को, आप इसको क्या समझेंगे? मगर अगर उत्सुकता के साथ, उत्सुकता भी होनी चाहिए इन लीलाओं को सुनने के लिए। ऐसे ही ठीक है, जाएंगे कथा में सुन लेंगे, कुछ तो सुनाएंगे प्रभु जी, चलो कुछ तो पढ़ लेंगे, नहीं, अरे आज क्या लीला है श्याम सुंदर की। कितने ग्रंथ है वृंदावन महिमा अमृत से लेकर के, गोपाल चंपू से लेकर के कृष्ण करनामृत, उज्ज्वल नीलमणि, ललित माधव, विदग्ध माधव, विलाप कुसुमांजलि, कहाँ है बाकी सब ग्रंथों में घुसने का भी इच्छा भी और मन भी। और कृष्ण करनामृत किसका है ग्रंथ प्रभु जी? पढ़ेंगे धीरे धीरे अधिकार जैसे जैसे आएगा। पर प्रभुदास को वर्णन कर रहे हैं कि बार बार सुनो और उत्सुकता के साथ, ऐसा नहीं कि मजबूरी है सुनना पड़ रहा है, हम तो कुछ और तत्व सिद्धांत सुन लेते या कुछ। अरे वो तत्व सिद्धांत को तो लक्ष्य सुनने का यही है कि हम लोग इधर उधर भटके नहीं, सहजिया ना बने, गलत चीजों को ना समझे, हमारा जो बाउंड्री वाल है सिद्धांत का पक्का रहे और इसमें रस डुबाना, अल्टीमेटली तो रस में डूबना है। इसलिए हम प्रबोधन वर्णन करते हैं, बार इसको सुनो उत्सुकता के साथ और आनंद के साथ, खुश होते हुए। वाह क्या सुंदर सेवा है मंजरियों की, क्या सुंदर लीला है राधा गोविंद देव की, कितनी सुंदर है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा ठाकुरानी। कब रूप मंजरी, कब गुरु मंजरी मुझे भी इस सेवा में सम्मिलित करेंगी, कब मैं इसका दर्शन कर पाऊंगी। कहते इस प्रकार से, दो नेवर सीन डायरेक्टली दिस बट नो इट बाय ओनली वर्ड्स, शब्दों के द्वारा इसको सुनो, शब्दों के द्वारा इसका चिंतन करो। इन ऑल कंडीशंस, जिस भी अवस्था में आप हो, ऐसा नहीं कि आप शुद्ध हो गए, परम पवित्र हो गए, पवित्र मिदम, इसलिए बताया गया लोल्यम तत्रपि वैकल्य मूल्यम। इच्छा है, अगर लोल्य अगर आ गया है, ग्रीड अगर हृदय में आ गई है तो सुनो, ग्रीड नहीं आई, लोल्यम नहीं आया तो फिर नहीं सुनोगे, कितना भी हम बोलेंगे कोई भी बोलेगा, क्योंकि अधिकार ही नहीं होगा तब तक। प्लीज रिजाइड इन द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन, वृंदावन में निवास करो। डोंट रेकलेसली लुक एट द host of follies in this very impure horrible material body। वाह वाह, अपने शरीर के दोषों को, शरीर के मल मूत्र के बांड को मत देखो, अपवित्र हॉरिबल इस शरीर को मत देखो। तुम ये नहीं हो, हम ये नहीं है। दे दिया गया है ऊपर से पहनने के लिए ये शरीर रूपी कपड़ा हमको, पर ये हम नहीं, हम ये जानते हैं अच्छे से। ये चिंतन दृढ़ करो कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरा लक्ष्य भजन है, मेरा लक्ष्य राधा ठाकुरानी की सेवा है, मेरा लक्ष्य उस निकुंज में, निवृत्त निकुंज में गुरु मंजरी की सेवा प्रदान करना है। ये परम सुंदरी श्रीमती राधा ठाकुरानी जो समस्त गोपियों को, श्याम सुंदर को आकर्षित कर रही है, कितना सुंदर उनका वर्णन है। ये मंजरियां कितनी सुंदर सेवा ये कर रही हैं। ये मेरा जगह है, ये मेरा स्थान है, ये मेरा सेवा है, ये मेरा असली स्वरूप है। ये हॉरिबल इम्प्योर शरीर नहीं हूं मैं, इसका चिंतन क्यों कर रहा हूं मैं? ये मन इसका चिंतन क्यों कर रहा है? ये चित्त इसका चिंतन क्यों कर रहा है? इसके बारे क्यों आकर्षित हो रहा है? जो असली में तुम्हारा स्वरूप है, जो असली में तुम्हारा स्वभाव है, उसका चिंतन कर। Escaping the bewildering traps of the uproots the real goal of life. Defeats even the Brahma and the demigods, is filled with stool, urine, balgam, pus, muscle, flesh, bones, bone, marrow, blood, and host of the other horrors
is covered by some skin and goes by the name of beautiful woman, run far away and take shelter of the Vrindavan, home of the supreme goal of life. प्रभु ठाकुर बड़े कठोर वचनों में बताया किसके प्रति आकर्षण है। हाँ? इस जाल से, इस चंगुल से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलो और अपने जीवन के असली लक्ष्य को समझो। हाँ? वो लक्ष्य जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी दुर्लभ है। हम तो क्या बड़े बड़े दुरंदर इस कामरस में डूब जाते हैं, मर जाते हैं, फंस जाते हैं भोग में, किसी भी इंद्रिय भोग में रादर। परंतु क्यों? अपने 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 विचार करो कि तुम हो कौन। ये एक यहाँ की ये सेवा है, एक ये है सेवा, ये इतना सुंदर स्थान, इतना सुंदर सखियां, इतना सुंदर उनकी सेवा, और एक शरीर जो किसका बना हुआ है, मल मूत्र बलगम, कफ पित्त और हॉरिबल थिंग्स क्या क्या अंदर पड़ी हुई है, कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। इसके प्रति क्या मैं इसके ये हूं? क्या इसके प्रति मेरा आकर्षण है? ये मल मूत्र थूक बलगम सबको एक साथ एक पॉलिथीन बैग में डाल दिया गया, बाहर से उस पॉलिथीन बैग को बढ़िया सुंदर सुनहरा कवर लगा दिया और उसके ऊपर डिजाइन भी कर दिया, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी नाक सब बना दिया, लग रहा बहुत बढ़िया जी। अरे विचार करो, थोड़ा जागो, काम तो बड़ा खतरनाक है, सबको मूर्छित कर रहा है। परंतु हाँ, गुरु वैष्णव का आश्रय लेकर उनसे प्रार्थना करते हमको बचाइए। ये नहीं कि अभिमान हो, अरे मैं तो बन गया महाभागवत भक्त हो गया, अब तो क्या करूं। बहुत सारी कथाएं हैं, हमको अभिमान नहीं होना है, विनम्र रहते हुए प्रार्थना करनी है। अभिमान हो गया है, काम को हरा दिया। पीछे कथा आए थे, बोल रहे थे एक साधु, परसों ही, कल में तो नहीं, कल या परसों बता रहा था मैं मनमोहन को। एक व्यक्ति, नहीं मुझे काम कुछ नहीं करेगा, कब खाना पीना छोड़ दिया, जंगल में चला गया रहने के लिए, और पेड़ों की छाल खाता था बस, क्योंकि कुछ तो डालना है पेट में, पेड़ों की छाल, और एकदम सूख गया, एकदम लकड़ी हो गया, सूख गया। अब तो मुझे क्या हृदय में काम की भावना आएगी, और क्या मुझे कामदेव हराएगा, और क्या मैं करूंगा, बस मैं जीत गया। थोड़ी देर में ही कामदेव ने जाल बिछाया, उन पेड़ों की छाल पर अभी बहुत सुंदर हलवा लग रहा है। बोल रहा, अरे वाह, लगता है भगवान बड़े खुश हो गए मुझसे, पेड़ों की छाल हलवा बन गई, बढ़िया है, खा लो, अब तो क्या है, मैं सिद्ध हो गया, पेड़ों की छाल से भी हलवा निकल रहा, पेड़ मुझे हलवा खिला रहा है, क्यों ना हलवा खाया जाए। हलवा खाया, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, महीना 2 महीना 6 महीना, एकदम फिर से धीरे धीरे हुष्ट पुष्ट होने लग गया। एक दिन फिर जंगल में देख रहा, अरे हलवा आज कोई कम है, परंतु कोई व्यक्ति लगा रहा है। देखा कौन लगा रहा है, बहुत सुंदर स्त्री इस हलवे को, इस पेड़ को लगा रही है। ए कौन हो तुम? ओ मुड़ करके देखी, स्वामी जी क्षमा करो, आपकी ये दशा देख करके मुझसे रहा नहीं गया। मेरी माता जी बोलती थी, जाओ उस बाबा को हलवा खिलाओ, ऐसे तो खाएंगे नहीं, पेड़ को चिपका दो, पेड़ को चिपका के वो कम से कम पेड़ की छाल खाते हैं तो छाल में हलवा खा लेंगे, कुछ तो उनको शरीर स्वस्थ होगा। ओहो कोई बात नहीं, कोई बात, तो बहुत सेविका हो और बहुत सुंदर। वही अंदर तो क्या है, मल मूत्र बलगम सब पर बहा से बहुत सुंदर कवर उनके शरीर का, बहुत सुडोल। अच्छा देवी, क्या नाम है? बस कहाँ से? पास में ही। तुमने इतने महीनों से मेरी सेवा की। हाँ, और वो भूल गए मैं क्या सोचा था, क्या करना चाहता था। वो बोल रहे, विवाह करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप जैसे तपस्वी साधु महात्मा से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा। मैं तो परम सौभाग्यवती हो जाऊंगी, पर मैं तो बहुत बूढ़ा हूं। अरे आप महात्मा है, तुम यौवन में 15-16 साल की और मैं इतना बूढ़ा। नहीं नहीं, आप तो महात्मा है, आपकी इतनी तपस्या है, मैं तैयार हूं, पर मेरी एक माता जी की एक कंडीशन है। बोले क्या कंडीशन है? मैं सब कंडीशन मानने को, तुम तैयार हो तो मैं तो सब कुछ मानने को तैयार। क्या नहीं चाहिए, क्या बोल रही? माता जी ने बोला है, जो भी तुमसे विवाह करेगा वो मुंह काला करके तुमको अपने पीठ पर लेकर के आएगा घर पे, उसी से तुम्हारा विवाह कराऊंगी।
घोड़े की तरह चलेगा, घोड़े की तरह तुम उसके पीठ पे बैठोगी, पूरा मुंह काला करके मेरे घर पे बोलेगा तुम्हारी बेटी का हाथ चाहिए। हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ? सारा जो कालिक थी सब पोत लिया अपने पूरे शरीर पे, और बैठो बैठो घोड़े की तरह चल रहा जंगल से घर की ओर। जब दरवाजा खोला, हाँ, सामने वही कामदेव खड़ा। बोला तुमको लगा तुम बहुत शक्तिशाली हो गए, शरीर को सुकड़ाया। हाँ, ये क्या है, कौन है ये? हाँ? तो शास्त्र वर्णन करते हैं बहुत सारे, पहले भी बताया था एक ऋषि की कथा, हाँ, जिसने अपने शिष्यों को ही त्याग दिया। रात को स्त्री आई, उसको कुटिया में रख दिया, रात को कहां जाएगी, इतना आकर्षित कि कुटिया का छत फाड़ करके अंदर चला गया, मुझसे विवाह करो। अरे विवाह वही घोड़े पर कंधे पे लेके जाओ गंगा किनारे, वहां पर गुरुदेव सामने खड़े, बोले यही होता है। इसलिए भले ही बड़ा ही कठिन है भोगों से बाहर निकलना, परंतु बार बार इन लीलाओं का चिंतन करके ठाकुर बाद वर्णन करते हैं, अपनी पहचान को न भूलते हुए, अपने गुरु वैष्णव के चरणों में दृढ़ संकल्प करते हुए, विनम्र रहते हुए कि मुझ में कोई भी शक्ति नहीं है, आप में शक्ति है, आप परम करुणमय है, आप ही मेरा वो सागर से पार कर, आप ही कृपा कर सकते हैं। और यह बात को बार बार अपने आप को समझाते हुए, एक तुम्हारा लक्ष्य देखो कितना सुंदर है, कहां पर तुम्हारी सेवा है, कहां तुम्हारा स्वरूप है, महाप्रभु के इस कृपा से जुड़ गए हैं, महाप्रभु की अमंदो दया, रूप मंजरी की कृपा, गुरु मंजरी की कृपा, गुरुदेव इस जगत में इस प्रेम को वितरण करने के लिए आए, अदरवाइज हमको भी कहां ये सब चीजें पता लगी रहती। जैव धर्म पढ़ने के लिए डंडे पड़ते थे, तो बाकी तो मृदान महिमा अमृत पढ़ने के कहां। चलो आज गुरु गौरांग की कृपा से, गुरुदेव के इन बोल्ड स्टेप्स से, इस रेवोल्यूशनरी युगाचार्य ऐसे ही नहीं है, उन युगाचार्य के, उस युगाचार्य के कार्य करने से आज उन संस्थानों में भी ऐसे ऐसे ग्रंथ छप रहे हैं और भक्त पढ़ रहे हैं। इट इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी गुड। खुश होता हूँ, हमको तो अच्छा लगता है। जहां पर कुछ प्रेम रस का ग्रंथ या तत्व सिद्धांत का ग्रंथ भी पूर्ववर्ती आचार्यों को पढ़ेंगे तो मार खानी पड़ती थी, वहां पर अगर ऐसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ग्रंथ छप रहे हैं, ट्रांसलेट हो रहे हैं, परंतु गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव के इस रेवोल्यूशन के बगैर ये संभव नहीं था। जब गुरुदेव ने सब जगह इसका वितरण किया, रूप गोस्वामी के इन विचारों को, रूपानुग विचारधारा को, महाप्रभु के सही विचार को कौन बोल रहा था? गुरुदेव ने कहा सब लोग, एवरीवन इज अफ्रेड कि भाई कहीं मुझे बाद में दोष न लगे कि तुमने सही अधिकारियों को सही चीज नहीं दी, तो मुझे दोष न लगाए, कहीं गलत व्यक्तियों को नहीं हाथ में न पड़ जाए ये खजाना। और किसी ने तो हिम्मत करनी है, महाप्रभु की इस कृपा को वितरण करना है, नित्यानंद प्रभु की इस प्रेममयी, जिस ब्रह्मा दुर्लभ प्रेम नित्यानंद प्रभु जगत में, किसी ने तो करना है। आई विल डू इट। गुरुदेव कहते हैं इवन अगर मुझे नरक में भी जाना पड़े मैं तैयार हूं करने के लिए इस सेवा को, जिस सेवा के लिए महाप्रभु इस जगत में खुद आए, कृष्ण स्वयं खुद आए, जिस सेवा को प्रदान करने के लिए नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के दंडवत प्रणाम करके लोगों को बोल रहे हैं, जिस सेवा को प्रदान करने के लिए रूप मंजरी, रति मंजरी, समस्त मंजरियों ने पूरा जीवन वृंदावन की रज में बिताया, उस सेवा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे महाप्रभु की शुद्ध विचारधारा, शुद्ध भक्ति की विचारधारा आगे बढ़ेगी। तो एक हमारा वो लक्ष्य है जहां पर इस प्रकार की सेवा, इस प्रकार का सुंदर स्वरूप, सुंदर सेवाएं, सच्चिदानंदमयी स्वरूप, और एक हमारा ये शरीर जिसके प्रति हमारा अनुगत है, जो मल मूत्र बस पस, मसल, फ्लश, बोन, मैरो, ब्लड और भी बहुत सारे दुर्गम्य और बड़े ही हॉररफुल चीजों से बना हुआ, ऊपर से सिकिन रूपी पॉलिथीन बैग में पैक कर दिया गया, ऊपर से बड़ा सुंदर कलर मार दिया इस पॉलिथीन बैग को, ऊपर से इसको ऊपर से बाहर से बड़ा डिजाइन मार दिया, और वाह 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 कितना बढ़िया है ये। इफ यू सी दैट योर हार्ट हैज बिकम a slave of a woman and that slavery is great obstacle blocking your desires, then violently beat your wicked senses with the raised whip of your anger.
Throw your ornaments and the material possessions far away. Consider all so-called obstacles insignificant, and so many blade of grasses, and reside in Vrindavan. अगर इस कामरूपी स्त्री ने आपके मन को हरण करके रखा हुआ है, भोग विलास ने आपके हृदय को हरण करके रखा हुआ है, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्रियां, बहुत एप्लीकेबल, तो क्या करो? बोलते हैं बड़े ही गुस्से से, वायलेंटली, प्रेम से नहीं, तब मन को समझाओ, एकदम थप्पड़ मार दो इसको, एकदम विकट दुष्ट मन, तुम्हारी ये हिम्मत, तो स्त्री आकर्षण के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो भोगों के प्रति आकर्षित हो रहा है, इसको कोड़े मारो, और प्यार से नहीं, गुस्से से कोड़े मारो, चुप, कुछ और मांगेगा, भोग वस्तु, और अपनी सारी जो पोसेशन, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, जो भी आपने इकट्ठा करके रखा हुआ है, धन संपदा, जो परिवार जो भी है, आपको लग रहा है बहुत मेरे आसपास है, परंतु इस कारण से अगर आप भोगों में प्रवृत्त हो रहे हो, तो इन सब को त्याग करके वृंदावन पहुंच जाओ। अपने मन को क्रोध में डंडा मारते हुए, कोड़ा मारते हुए समझाओ। Without the mercy of Lord Hari, the deity worshipped by the self-realized saints, no one can cross the influence of illusory potency of Maya, which appears at the smiles, sidelong glances, and seduces movements of the beautiful woman. Although it may shine as a flood of nectar, the very sound of the words of beautiful women are more deadly than the most bitter Kalakut poison. For this reason, chant the holy name of Radha Krishna and beautifully stay in Vrindavan. बिना भगवत कृपा के ये संभव नहीं है। ठाकुर की सेवा, वैष्णवों की सेवा के बगैर कोई भी भवसागर पार नहीं कर सकता, माया से पार नहीं निकल सकता, जो कि बड़ी सुंदर लगती है। माया बड़ी सुंदर लगती, किसी भी रूप में आ सकती है। हमारे उस विचित्र पलंग के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, उस विचित्र पलंग के रूप में, उस विचित्र घर के रूप में, उस विशेष भोग के रूप में, उस विशेष स्वाद के रूप में, किसी भी प्रकार से यह हमको खींच सकती है। विशेष रूप से ये जो काम है, जो स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण है, पुरुष को स्त्री के प्रति आकर्षण है, उनकी जो सुंदर मधुर मधुर वाणी अगर सुन ली तो कहते हैं विश्वामित्र ने तो देखा भी नहीं था उर्वशी को, नहीं मेनिका को, केवल उर्वशी को गुस्सा किया था। उर्वशी, ठीक है, उर्वशी को देखा भी नहीं, बस कंगन की जानकारी सुनी, थोड़ा गाने ही लग गई थी वो। 50,000 साल की तपस्या कहाँ गई। इसलिए वर्णन कर रहे हैं, अरे मन के जीव, तुम राधा गोविंद के नामों का उच्चारण जोर जोर से करो, जोर जोर से करो। नाम उच्चारण नहीं हो रहा है ठीक से, आपका चिंतन छोड़ दो, नाम उच्चारण तो जोर से करो कम से कम। ये नाम तो श्रवण इंद्रिय में जाएगा, तो कान है, कान के अंदर इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय, ये जीव है, जीव के वचन इंद्रिय है, फिर मन है, सूक्ष्म मन, तब तो इसको जगाएगा, सोई हुई सुप्त चेतना को। इसलिए जोर से कीर्तन करो, जोर से नाम जप करो, ऐसे नहीं अंदर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जो बहुत नाम करते हैं 2 लाख 1 लाख, ठीक है, उनको इतना 1 लाख जोर जोर से नहीं कर सकते, पर जो थोड़ा ही करते हैं उनको जोर जोर से ही करना चाहिए। हाँ, चिंतन अवश्य करो, अगर हो पाए तो, हो पा रहा है उस स्तर तक आ गए, नहीं हो पा रहा तो कम से कम नाम तो जोर, मुंह तो जोर से आवाज तो निकाल सकते हो, उसके लिए तो कोई अलग से एफर्ट्स नहीं लगता। चिंतन में तो एफर्ट लगेगा, आंख बंद करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा, लीला कुछ तो करना पड़ेगा, पर ये तो शब्द ही निकालना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय गौर नित्याय गौर, गौर 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 गौर। चिंतन करो गौरांग गौरांग महाप्रभु, अवश्य ही पार हो जाएंगे। The very wonderful flood of the nectar will fill the heart in the Vrindavan, makes the bliss of prema into a single drop. The man cheats the senses that shows him the painful illusion of this world, and blinded by the supreme Lord's Maya in the form of woman is not able to taste this nectar. जो स्त्री सुख में आकर्षित में बंधा हुआ है, वह इस प्रेम रस के रसास्वादन नहीं कर सकता। Please meditate on the transcendental potency who bears the name Radha,
who with his very sweet full flood of limitless beauty has washed away all the material dualities, who with the graceful motion of his transcendental limbs enchants all moving, non-moving living entities, and with arrows of shyly smiling, sweet sidelong glances, wounds dark complexion Lord Krishna and overwhelms him with ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एक्सटेटिक लव। कहते हैं इसलिए उन राधा रानी का नाम बोलो, उन राधा रानी के चरणों का चिंतन करो, उन राधा रानी की ऊपर बताया, उन राधा रानी की उन सेविकाओं उन मंजरियों का चिंतन करो। इसलिए बताया उनका स्वरूप कैसा है, उनकी साड़ी कैसी है, कैसे वस्त्र धारण किए हैं, कैसे आभूषण धारण किए हैं, कैसे उनकी नयन है, कैसे उनके होंठ है, कैसे उनकी कमर है, कैसे उनके हाथ है, कैसे उनके चरण है, कैसे उनकी पैर है, सब तो वर्णन कर रहे हैं एक एक करके। फिर भी चिंतन नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या कर सकते? ज्यादा से ज्यादा फिर वैष्णव ने पिक्चर बना दिए हैं, पेंटिंग वेंटिंग, इनका चिंतन करो, और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं वैष्णवगण? कितना सुंदर उनका स्वरूप है, जो जो जितना हो सका सुंदर से सुंदर बनाने का वो प्रयास किया, पर असली तो नहीं बन सकता। जो असली सौंदर्य है मंजरियों का, राधा ठकुरानी का, वो तो संभव नहीं है। परंतु कम से कम इन्हीं पेंटिंग्स का चिंतन करो, क्योंकि हमने सुना 8 प्रकार की मूर्तियों में एक मनमयी मूर्ति है। मन में मूर्ति बनाओ उनकी, यही पेंटिंग। जो भी आप सुंदर देख रहे हो, जो हमारे विशेष रूप से जो हमारे श्यामरानी दीदी और बाकी सब जो सीनियर वैष्णवी है, उन्होंने जो अपने हाथों से जो चित्र बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, अवश्य उनमें वो भाव है, क्योंकि वो खुद एक सीनियर वैष्णव है। रादर देन गोइंग टू चैट जीपीटी, उसको बोलेंगे क्रिएट करो, वो क्या क्रिएट करेगा? ये वो क्रिएट कर पाएगा। हाँ, परंतु ऐसे वैष्णवियों के, प्रभुपाद जी के भी जो सीनियर शिष्य थे, जिन्होंने बड़े सुंदर सुंदर चित्र बनाए राधा रानी के, श्याम सुंदर की लीलाओं के, उनको अपने सामने रखो, अपने मोबाइल पे, अपने घर पे, कहीं पर भी उनका चिंतन करो। आपको नहीं हो रहा है, परंतु इसलिए बताया, ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, प्रबोधानंद ठाकुर पाद, बार बार सुनो इन लीलाओं को, बार बार सुनने से फिर ध्यान में आएगा, हाँ कमर कैसी है, बहुत ही पतली, हाँ ये मंजरी है, राधा रानी की सखी सेविकाएं हैं, हमारी गुरु मंजरी है, ओ क्या सेवा करती है, इतना इस प्रकार की इनकी सेवा भावना है। तो फिर इससे क्या होगा? बोल रहे इसे, बाय मेडिटेटिंग ऑन द ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी ऑफ द नेम हु बियर द नेम राधा, राधा रानी के उस स्वरूप का ध्यान करने से, हु इज वेरी स्वीट फ्लड ऑफ लिमिटलेस ब्यूटी वॉश इट अवे ऑल मटेरियल ड्यूलिटीज, जिनकी परम मधुर मुस्कान से हमारे हृदय के समस्त प्रकार के जो द्वंद्व है, द्वंद्व मोहा विनिर्मुक्ता तक परे निर्मलम, द्वंद्व मोह से मुक्त हो जाएंगे उनकी एक मुस्कान का चिंतन करने से, जो अपने चितवन से, अपने हाव भाव से इवन श्याम सुंदर को आकर्षित कर रही है। तो हम जैसे बद्धजीवों को क्यों नहीं करेंगे? परंतु उनका उस रूप का चिंतन तो करो, उनके उस रूप को कानों से तो दर्शन करो, आंखों से दर्शन अभी हो नहीं पा रहा, पर कानों से तो दर्शन करो। इन महाभागवत परम निज परिकर जो राधा रानी के हैं, उनके वचनों को तो सुनो। तुंग विद्या सखी लिख रही है, ये कोई साधारण नहीं लिख रहा, कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा, कोई संसारी व्यक्ति कोई नॉवल नहीं लिख रहा है, ये तुंग विद्या सखी लिख रही है राधा रानी की सेवा, मंजरियों की सेवा के बारे में। इसको नहीं सुनेंगे तो कैसे हृदय से काम दूर जाएगा, भोग वासना दूर जाएगी। इस प्रकार से इन वृंदावन महिमामृत के 47 श्लोकों तक प्रभु जी यहाँ पर वर्णन करते हुए इस अध्याय को विराम देते हैं, इस श्लोक को विराम देते हैं। रादर she remains ever happily by drinking the cool refreshing sweet words from the mouth of Sri Radha. By hearing those words again and again, she becomes very happy and greedily hankers to hear more. Thus just contemplate the pastime of Yugal Kishore all the times, in all situations. If they are not manifested in your heart, then come to Sri Vrindavan Dham and hear these pastimes. बार बार इन कथाओं को सुनो, बार बार इन कथाओं का चिंतन करो।
अगर बार बार सुनने से भी आपके हृदय में लीला उदय नहीं हो रही है तो फिर वृंदावन धाम आ जाओ, फिर यहां पर सुनो, फिर अवश्य उदय होंगी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर अभी तो हमने एक बार भी नहीं सुना, तो कम से कम बार बार तो सुनो। 100 बार इस कथा को रिकॉर्ड अगर हुई है तो 100 बार सुनो, या कोई वैष्णव ने और अच्छे से समझाया है तो और अच्छे से सुनो, पर सुनो इसको बार बार, इन कथाओं को। अवश्य ही ये हृदय में जो है समस्त प्रकार के द्वंद्व मोह को विनाश करके उन मंजरियों का, गुरु मंजरी का, रूप मंजरी का, इन सब लाखों लाखों मंजरियां जो सेवा में लगी हुई, इनका कृपा अवतरण कराएंगी और श्री राधा ठाकुरानी के मुखारविंद का कृपा प्राप्त होगी। रघुनाथ दास गोस्वामी हैज आल्सो मेंशन्ड इन मेनी ऑफ द मंजरी सर्विस इन विलाप कुसुमांजलि। विलाप कुसुमांजलि जब पढ़ेंगे तब हम श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा वर्णित इन मंजरियों की सेवा और उनके स्वरूप का और उनकी सौंदर्य का और उनकी लीलाओं का जो वर्णन किया गया है उसको सुनेंगे। यहाँ पर रुकते हैं, आज समय हो गया है। कल अष्टमंजरियों का हम वर्णन यहाँ से 5वें श्लोक से प्रारंभ होता है। रूप मंजरी, रास मंजरी, अनंग मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रति मंजरी, कस्तूरी मंजरी, निरंतर श्याम सुंदर की सेवा कर रहे हैं। इन सब मंजरियों का एक एक करके हम जो है वर्णन वैष्णवों के द्वारा सुनेंगे, रूप मंजरी से प्रारंभ होते हुए। तो यहाँ पर विराम देते हैं। कोई प्रश्न किसी का है तो अवश्य पूछ सकते हैं। प्रभु जी, Yes, प्रभु जी, ये अपनी जो मंजरी है, रूप मंजरी, लवन मंजरी, रति मंजरी, क्या इनके भी अलग अलग सेविकाएं हैं? जैसे ललिता सखी, विशाखा, तुम विद्या सखी के अलग अलग हैं कि सारी अपनी गुरु मंजरी या रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी जी के अनुगत्या में ही सब करते हैं? फिर से एक बार बोलो, आधा मैं सुना आधा नहीं सुना। समस्त मंजरियों की अपनी अपनी मंजरियां ऐसा पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी। देखो, रूप मंजरी, गुरु मंजरी और उन में जो है, जो साधक है अभी वो चिंतन कर रहे हैं, तो अभी रूप मंजरी के अंडर है, परंतु रूप मंजरी के अंडर डायरेक्टली हमारे गुरु मंजरी है। गुरु मंजरी जो है, गुरुदेव जो है वो अपने गुरुदेव का चिंतन करेंगे, अपने मंजरी विनोद मंजरी का चिंतन करेंगे और चिंतन करेंगे। हम लोग अपने गुरुदेव रमन मंजरी का चिंतन करेंगे, रूप मंजरी का चिंतन करेंगे। ऐसे ही असंख्य मंजरियां हैं, परंतु सभी मंजरियों को साधक रूप में जो है वह कुंज में उनको सबको लगता है कि खाली मेरे गुरु मंजरी और मैं उस सेवा में नियुक्त हूँ। ऑल्दो यही चिन्मय, यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है एक प्रकार से, कि हजारों लाखों मंजरियां होते हुए भी रूप मंजरी और गुरु मंजरी के साथ जो चिंतन है, जो सेवा चिंतन है, वह साधक करेगा। वहां पर भले ही रति मंजरी भी हैं, फिर कभी कभार उनके अनुगति में भी सेवा होगी, कभी गुरु मंजरी के अनुगति में भी सेवा होंगी। उनका भी अपना उनके साथ भी कभी कभार उनके अंडर भी कुछ सेवा होगी, परंतु प्रमुख सेवा जो है रूप मंजरी के अंदर होगी। क्या मैंने आपके प्रश्न को ठीक से सुना था? हाँ जी प्रभु जी। एक और, ये सभी मंजरियों की क्या अन्यत्र कहीं शादी हुई है? आपने कहा था ना मंजरियों की शादी हुई है अलग से? अच्छा, अगर शादी नहीं तो परिक्या भाग नहीं होगा ना। अब सबकी हुई है नहीं बोल सकता, परंतु मंजरियों की शादी का वर्णन है। we will hear more about them विलाप कुसुमांजलि, और यहाँ पर भी आपने बताया था ना पतिव्रता वो भी वर्णन कर रहे हैं ना। वृषभानुपुरे जन्म लइबे जावट विवाह हवे। अब वो तो मंजरी है, तो वर्णन कर रहे हैं मेरा विवाह जावट में होगा, तभी तो राधा के पास रह पाएंगे। तो घर वाले कहीं और शादी कर देंगे तो राधा रानी के पास कहाँ रह पाएंगे। इसलिए जावट में विवाह होते हुए हम, परंतु ये विवाह लीला केवल इस जगत में है, उस जगत में तो केवल विवाह का भाव है। गोलोक वृंदावन धाम में मंजू नहीं है, कोई बाकी सब जो हमने सुने थे ये सब कोई भी नहीं है। वहां पर भावना है कि हमारा विवाह हुआ है, विवाह नहीं हुआ है वहां पर भावना क्यों है? क्योंकि परिक्रिया रस को प्रकाशित करना है। परिक्रिया रस सर्वरस सार है, तो परिक्रिया रस कैसे पता लगेगा? जब विवाह किसी और से हुआ होगा। तो श्याम सुंदर के अंदर किसी और से विवाह हो नहीं सकता, इसलिए वो विवाह करने के लिए इस जगत में वो लीलाएं होती है, विवाह की लीलाएं।
पर वो हृदय में भावना रहती कि हाँ हमारा विवाह हुआ है। उस भावना को हृदय में धारण करते हुए फिर वह श्याम सुंदर से परिक्रिया भाव का रसास्वादन करती है। गोलोक वृंदावन धाम में उनका विवाह अलग अलग गोपों से नहीं होता है। वहां पर ये भावना है कि हमारा विवाह हो चुका है। और भावना भी कहाँ से आई? किसी भूमंडल पर, किसी ब्रह्मांड में, किसी धरती लोक पर उनका विवाह किसी गोप से, उन्हीं गोप से हुआ है। और उसी की भावना वहां पर गोलोक वृंदावन धाम में भी विराजमान रहे। प्रैक्टिकली वहां पर विवाह नहीं है किसी। ठीक। और कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड टुडे सेशन? अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर का और प्रभु जी का, जिन्होंने इस ग्रंथ को हर श्लोक पे विस्तार से तात्पर्य दिया। रादर अपनी कथाओं में इस चीज को वर्णन किया, और भक्तों ने उनकी उन कथाओं को हम आभारी है, और वैष्णव के भी आभारी है कि उन्होंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया हर श्लोक को। अदरवाइज केवल अर्थ पढ़ने से तो शायद ही कुछ समझ आ जाता। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा अष्ट सखी वृंद की जय, अष्टमंजरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन जू की जय, श्री यमुना महारानी रसरानी की जय, श्री वृषभानुनंदिनी परमेश्वरी रासेश्वरी श्रीमती राधा ठकुरानी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री नवदीप मायापुर धाम की जय, श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री वृंदावन समस्त पूरी मंडल क्षेत्र की जय, युगाचार्य श्री गुरुदेव महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। हरे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी नमस्कार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी प्रतिभा दीदी, दीदी, तुलसी दीदी, हरे रजनी दीदी, कृष्णा दंडवत पूजा प्रणाम दीदी, प्रभु जी। दीदी, समर्थ दंडवत प्रणाम। प्रणाम बेटा दीदी, दंडवत प्रणाम केशव, दंडवत प्रणाम दीदी, दंडवत प्रणाम श्रेया दीदी, रेवती दीदी, श्याम सुंदर प्रभु, नीतू दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। राधे बोलो राधे, केशव राधे राधे। सकले चरणदंडवत छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री जी आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आप आ रहे हैं तो हम कथा सुन पा रहे हैं। हरे कृष्ण हरि हरि। हरे कृष्ण।